एक भारत की एक नजर। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उन आंदोलनों के बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राज्य के आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे एक एक आंदोलन के जो कांड हुए थे उनके बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब न्यूज़ में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है, उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था तो बहुत सारे कांड हुए थे। जो मेन कांड कौन था जो हुआ, जैसे मुजफ्फरनगर को माना जाता है, तो ये मुजफ्फरनगर कांड क्या था? उस दिन ऐसा क्या हुआ कि एक निहत्थी जनता पर जो शांति से गांधी जी के जन्म दिवस पर आंदोलन कर रही थी, उस पर पुलिस उग्र हो गई और हिंसक हो गई, जिसके कारण लोगों की शहादतें भी हुई। क्या कारण है इसका? देखिए, अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर जब उत्तराखंड की जनता ने यह तय किया कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मुजफ्फरनगर कांड से पहले मसूरी गोली कांड 1 सितंबर 1994, खटीमा गोली कांड 1 सितंबर 1994 और 2 सितंबर 1994 मसूरी गोली कांड हो गया। कांड हो गए थे, बर्बरता हो चुकी थी। ये मसूरी कांड का क्या कारण था? मसूरी कांड जो है, देखिए, कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन जो राज्य सरकार के तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रहा था, कुछ तत्कालीन सपा सरकार के जो यहाँ चेले थे, जो उनके नुमाइंदे थे, ये भी आंदोलन को क्रश करने का, दबाने का प्रयास कर रहे थे। एक तो तत्कालीन जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी मुलायम सिंह सरकार के इशारों पे काम कर रहा था और कोई उसमें से बहुत लालची किस्म के अपना लाभ लेने वाले लोग आंदोलन की आड़ में इस तरह के भी अधिकारी थे। तो मसूरी के अंदर प्रदर्शन वगैरह चल रहा था और प्रदर्शन के दौरान जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था उसने शांत प्रदर्शनकारियों पर किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी हुई और सीधे वहाँ लाठीचार्ज भी नहीं, सीधे गोली चल गई। मसूरी कांड हो गया। 2 महिलाएं जो आंदोलनकारी थी, हंसा धनाई और बेलमती चौहान, उनकी छाती पर उन्होंने बंदूक की गोली खाई। 5 लोग और वहाँ शहीद हुए और एक डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी जो हमेशा आंदोलन को समझने का प्रयास करते थे, आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते थे, वो भी पीएससी की गोली का शिकार हुए। तो लगभग 7 लोग वहाँ शहादत हुई 2 सितंबर 1994 को मसूरी में। उसके अगले दिन उससे एक दिन पहले खटीमा गोली कांड हो गया था। वहाँ भी प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने के लिए, उनको क्रश करने के लिए, उनको डराने के लिए गोली कांड हुआ और वहाँ भी 6 शहादतें हुई। यह सब होने के बाद भी जब भारत सरकार और राज्य सरकार जो हैं तत्कालीन कुछ इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं थी, तो अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर एक बहुत विशाल रैली दिल्ली में करने का उत्तराखंड की जनता ने, यानी उस समय उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघर्ष समिति और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में दिल्ली चलो, दिल्ली रैली, अलग उत्तराखंड राज्य बनाओ, इसका आह्वान किया। अब बात आ रही है कि दिल्ली जाने का रास्ता मुजफ्फरनगर के थ्रू ही होता है, मुजफ्फरनगर बीच में पड़ता है। तो हम सब लोग जो हैं 1 अक्टूबर की रात को, यानी 7, 8, 9 बजे देहरादून और पूरे पहाड़ से, यानी गढ़वाल कुमाऊं से दिल्ली रैली में जाने के लिए निकल गए और लोग तो फिर भी बच बुचा गए। लेकिन देहरादून के रास्ते जो लोग नारसन, रुड़की होते हुए मुजफ्फरनगर पहुँचे तो वहाँ बहुत ही भीषण कुत्सित कांड उस समय की तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह यादव की थी
उसने करा दिया या उसके इशारों पे हुआ या उसके अधिकारियों ने किया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव सरकार को ही पूरे उत्तराखंड और देश के लोग आज भी दोषी मानते हैं। तो हुआ यह कि हम सब लोग यहाँ से बसों में, अपने निजी वाहनों में दिल्ली की ओर निकले तो सबसे पहले हमको नारसन पे रोक दिया गया रात के 12 बजे। वहाँ भी पुलिस के साथ टसल हुई, झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वहाँ पुलिस बल बहुत कम था। स्वयं ही पुलिस अपना थाना चौकी छोड़ के भाग गई और हमको फिर रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में रोका। हम सब लोग लगभग, हमसे पहले भी हजारों लोग पहुंच गए थे रात को, लेकिन हम लोग जो है लगभग 5:30 बजे 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा पर पहुंचे। देखते क्या है कि 1-1.5-2 किलोमीटर तक सारी बसें तोड़ी गई हैं, उनका शीशे तोड़े गए हैं, सड़क पर शीशे का चूरा और शीशे ही टूटे हुए शीशे पड़े हुए हैं। तो हम सब लोग आगे जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शासन ने और स्थानीय प्रशासन ने, बसें जो टूटी थी, ये किसने तोड़ा था? ये पुलिस ने तोड़ा था, पुलिस बल ने तोड़ा था, सुरक्षा बलों ने तोड़ा था। आंदोलनकारियों पर दहशत दिखाने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए ये आगे ना बढ़ पाए। सवेरे उन बसों में लोग थे? हाँ, निश्चित रूप में उन बसों में महिला, पुरुष, नौजवान सब तरीके के लोग थे जो कि आंदोलनकारी थे, अहिंसक थे, शांति प्रिय थे और दिल्ली में विशाल रैली के लिए अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर जा रहे थे। सुबह का घटनाक्रम मैं बताता हूं आपको। हम सब वहां पर जाम लगा दिया गया था। आड़े तिरछे ट्रक, डंपर, पुलिस के वाहन खड़े कर दिए गए थे पंचर करके। जब हम आगे बढ़ने के लिए हुए तो मौके पर डीआईजी बुआ सिंह, एसएसपी आरपी सिंह और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंत कुमार सिंह से हमारी वार्ता हुई। उधर पुलिस का बैरिकेडिंग लगा था, इधर की तरफ आंदोलनकारी थे। हमने कहा साहब, हमको आंदोलनकारी हैं, दिल्ली रैली में जाना है, जाने दीजिए, हम अहिंसक हैं, हमारी चेकिंग ले लीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है, लाठी तक किसी के पास नहीं मिलेगी। तो उन्होंने हमको एक कह के रोका कि राज्य सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से आदेश हैं कि आप सब लोग जो हैं दिल्ली रैली के लिए नहीं जाते। हम समझ गए कि भारी पुलिस बल की तैनाती थी और ये हमको आगे नहीं जाने देंगे, तो हम वहीं शांत होकर बैठ गए। और 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जयंती का, तो हम सब लोग शुरू हो गए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और हम ये भजन वजन गाने लग गए। और हमारे लोग कुछ गाड़ियों में बैठे रहे, कुछ नीचे आ गए, क्योंकि गाड़ियों की कतार लगभग 2 किलोमीटर पीछे थी। रामपुर तिराहा से लेकर 2.5-3 किलोमीटर पीछे तक गाड़ियां ही गाड़ियां और आंदोलनकारियों, जनता का जन सैलाब था। लेकिन अचानक क्या हुआ, 6:45 और 6:45 के बीच में पुलिस बल बैरिकेडिंग तोड़ के हमारी तरफ बढ़ा। उसने हल्की लाठी फटकारी। जब वो हमारी तरफ आने को हुआ तो हम समझ गए लाठी चार्ज होगा, और वो सामने से आके भारी पुलिस बल हमको धकियाने लगा, पीछे की ओर भेजने लगा। तो मैंने और अन्य लोगों ने सब आंदोलनकारियों से कहा, सब लेट जाइए, बैठ जाइए, भागिए मत, अगर भागेंगे तो गोली भी चल सकती है। लेकिन बहुत बड़ा हजूम था, भीड़ थी, हजारों की तादाद में कम से कम 15-20 हजार आंदोलनकारी रामपुर तिराहा से 3 किलोमीटर पहले तक गाड़ियों में बैठे थे और सड़कों पे भी थे और गन्ने के खेतों में भी थे। कोई शौच के लिए गया हुआ था, कोई कहीं चाय देख रहा था। सुबह का समय था, तो पुलिस बल हमारी ओर बढ़ा, लाठी चार्ज हुआ। हम गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, एक आध लाठी हम पे पड़ी, हम भी पीछे की ओर भागे और हमने लोगों से अनुरोध किया कि बैठ जाइए, लेट जाइए, लाठी तब नहीं पड़ेगी अगर लेट जाएंगे। लेकिन 2 मिनट बाद ही हम सुनते हैं कि पुलिस बल ने धकियाया और गोली की आवाज आई, और गोली के जवाब में फिर पथराव भी शुरू हुआ। और हमारे ही सामने 3-4 लोग जो है वो स्ट्रेचर पर जो है पुलिस उठा के लाने लगी। किसी के पैर में गोली लगी थी, किसी की जांघ में गोली लगी थी और किसी के कूल्हे में गोली लगी थी। तो हम भी गाड़ियों से निकलकर वहां आ गए। गाड़ियों के अंदर भी पुलिस ने घुस कर हम लोगों को वहां मारा।
चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो। उसके बाद जब ये गोली चलने का सिलसिला 10-12 मिनट तक चला और पुलिस ने पीछे तक खदेड़ा और इसके रिटेलिएशन में पथराव भी हुआ, तो 12-15 मिनट बाद वहां से भारी पुलिस बल और आया और उसने हमारी गिरफ्तारी करी। हमें गिरफ्तार करके जो मुजफ्फरनगर का स्टेडियम है वहां वो हमको ले गए, वहां हमको बैठाया। 400-500 लोगों को 12-15 बसेस में उस स्टेडियम के अंदर अरेस्ट किया गया और इसी दौरान जो है वहां धरना चलता रहा। भीड़ आ गई, प्रेस आ गई, गांव के लोग आ गए और हल्ला हंगामा और धरना चलता रहा। इधर हम 2.5-3 घंटे के लिए, हमको लगभग 12 बजे करीबन पुलिस ने फिर वहां से छोड़ा। इस बीच में हमको मालूम चला कि 1 अक्टूबर की रात को महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, दुराचार हुआ है और सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और उत्तराखंड की महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान और उनकी जो पवित्रता थी उस पर भी आंच आई है। पुलिस की मौजूदगी में शरारती तत्वों ने और पुलिस ने मिलकर वहां रेप भी किया है, बलात्कार भी किया है। लेकिन हम सच नहीं मान रहे थे कि ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन रात होते तक इसकी पुष्टि हुई। 1:30-2-2:30 बजे तक वहां धरना चला। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी कुछ साथी वहां पहुंच गए थे। हर्ष डोभाल जी जो जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर थे, उनके नेतृत्व में मीडिया वहां का जमवाड़ा लगने लग गया था। और 4 बजे के करीबन वो धरना हम लोगों ने, पुलिस ने हमको जबरन जो है आगे जाने के बजाय वापस कहा कि आप सब लोग देहरादून वापस जाइए या जहां से आए हैं वहां जाएंगे। 4 बजे से वो गाड़ियां वापस होने लगी। इस बीच में सुबह से लेकर शाम तक मुजफ्फरनगर और वहां के आसपास के ग्रामीणों ने, गांव वालों ने आंदोलनकारियों की खुले दिल से मदद भी करी, उनको सुरक्षा भी दी, खाना पीना भी खिलाया, लंगर भी लगाया और जाने के लिए रोटी भी दी कि रास्ते के लिए रोटी भी। इस आंदोलन के बाद जो इसमें पुलिस अधिकारी शामिल थे, क्या किसी पर अभी तो कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और चिंता का विषय है और कि आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो प्रमोशन पे प्रमोशन पाते गए और दरोगा जो है वो डीएसपी तक बन गया और डीएसपी डीआईजी तक बन गया और डीआईजी आईजी तक बन गया। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई किसी भी अधिकारी पे आज तक नहीं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? राज्य के गठन के बाद क्या? देखिए, जिम्मेदार तो उत्तर प्रदेश के जमाने की वो सब सरकारें रही हैं जो कि इस घटना के बाद से जिन्होंने शासन किया। और उत्तराखंड निर्माण के बाद मैं कह सकता हूँ कि किसी भी सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इसलिए सभी सरकारें और हमारी विधायिका इसके लिए बराबर की दोषी। अभी आपने सुना कि मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी कांड और खटीमा कांड के मुख्य कारण क्या थे और मुजफ्फरनगर कांड को किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा अंजाम दिया गया था। लेकिन उसमें शामिल पुलिस कर्मियों पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। देखते रहिए न्यूज़ वेव 13।